लॉकडाउन में बजट को लेकर के काफ़ी तनातनी है। कपल्स के बीच में डोमेस्टिक वायलेंस एंड सुसाइडल टेंडेंसीज भी डेवलप हो गई हैं। हस्बैंड वाइफ या पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर भी हाथ उठा दे रहे हैं और कई सारे डिस्टर्बेंसेस फैमिली के बीच में आ रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आकृति पांडे, आपकी कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आपके बीच में टॉपिक लेके आई हूँ, मिडिल क्लास फैमिली एंड बजट मैनेजमेंट। टुडे आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, हाउ टू मैनेज बजट इवन इन स्मॉल इनकम। यस फ्रेंड्स, इस प्लानिंग से आपके पास एक समय के बाद अच्छी सेविंग्स भी हो जाएगी और आपको कॉस्ट कटिंग भी नहीं करना पड़ेगा। मिडिल क्लास फैमिली और कॉस्ट कटिंग ये बहुत ही पुराना रिश्ता है। हम सब्जी भी लेने जाते हैं तो हमें धनिया और हरी मिर्च जरूर फ्री चाहिए होती है, पर जहां बात अपने होम मैनेजमेंट की आती है हम वहीं पे फिसल जाते हैं और हमारे ऊपर कई सारे कर्ज भी आ जाते हैं और हम हर तरीके से डिस्टर्ब होते हैं और उसका ऐसे रेगुलेशन होता है कि हम काफी ज्यादा स्ट्रेस होते हैं। कई बार हम बहुत बड़े डिप्रेशन में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। बजट बनाने के मैं आज आपको तरीके बता रही हूँ जो कि सिर्फ लॉकडाउन में ही नहीं, आपको लॉकडाउन के बाद भी हमेशा आपके लिए यूजफुल होगा। ये एक साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट है। बजट की कभी भी 3 कैटेगरीज होती हैं, उसको इमरजेंसी, हाउस होल्ड एंड सेविंग्स। इमरजेंसी मनी कैसी होती है? मंथली बजट में हमेशा इमरजेंसी मनी को निकाल देना चाहिए जो कि अचानक आए बीमारी या किसी कैजुअलिटी के नाम पर होती है। इस खर्चे को हटाकर भूल जाएं और उसको हमेशा रेगुलर खर्च में ना निकालें। और महीने के आखिर में जो आपके पास पैसे बचते हैं वो भी इसी अमाउंट के साथ एडअप करके रख दें। यदि कोई कैजुअलिटी नहीं होती है तो एक साल में ये भी एक अच्छी सेविंग बन जाती है और आपको आगे की लाइफ में कभी हेल्पफुल होती है। या फिर कोई कैजुअलिटी ही हो जाती है तो ऑलमोस्ट एक साल के बाद या 6 मंथ के बाद वो आपके पास एक बहुत ही अच्छी सेविंग होती है जो कि किसी भी कैजुअलिटी या किसी अच्छे भी काम में उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हाउस होल्ड में आप सारी चीजों के पहले लिस्ट बनाएं कि आपके पास किन सारी चीजों के ऊपर खर्चे एक महीने के भीतर होते हैं, जैसे पेपर वाला, दूध वाला, सब्जी, मेड एक्सेट्रा। जितने भी पेमेंट्स हैं सबकी एक लिस्टिंग करें, उनको कितने कितने पेमेंट्स देने होते हैं उनकी लिस्टिंग करें और उसमें उनके अमाउंट निकाल करके अलग अलग रख दें। मंथ की स्टार्टिंग में जो रेस्ट अमाउंट है उससे पूरे मंथ का एक्सपेंस पूरा करें। इससे आपका एक्सपेंस भी कंट्रोल होगा और अगर किसी जगह पे आपकी नेसेसरी या अननेसेसरी एक्सपेंस भी हो रहे हैं तो वो भी आप उसको कंट्रोल करने में आपके लिए इजी हो जाता है। और जो भी एक्सपेंस आप करते हैं उसको एक जगह पे आप राइट अप करते जाएं। इससे आपका बजट स्ट्रिक्टली मैनेज हो जाएगा और आपको कहीं से भी कॉस्ट कटिंग भी नहीं करनी होगी और आप एक अच्छी लाइफ जीने लगेंगे। और आपकी सेविंग्स का जो पार्ट है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाउस होल्ड एक्सपेंस के बाद भी कोशिश करें कि आपकी सैलरी का 1/3 पार्ट एटलीस्ट, मैंने 1/3 पार्ट इसलिए बोला है क्योंकि जितने भी आप आज की डेट में बहुत सारी चीजें हैं जो इतनी महंगी हैं और जिनको पूरा करने के बाद हम 1/3 पार्ट भी अपनी सैलरी का सेव नहीं कर पाते हैं। बट जो मैंने तरीके आपको बताए हैं, अगर हम इससे चलेंगे तो हमारा 1/3 पार्ट हमारे अकाउंट में सेव हो जाएगा। इस अमाउंट को एज इट इज छोड़ दें। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट आपकी मंथ एंड में सेव हो जाए, बट अपनी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स को कट ऑफ किए बगैर आपके अमाउंट सेव हो जाए। बट नेक्स्ट मंथ जब आपकी सैलरी आएगी तो ये बचे हुए अमाउंट को उसमें ऐड करके आपको कभी भी नहीं काउंट करना है, इसको आपको माइनस ही करके रखना है। फिर जो नई सेविंग सैलरी आएगी उससे आपको फिर से न्यू बजट बनाना है जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया है। ऐसे क्या होगा, आपके घर के अंदर इमरजेंसी अमाउंट जो है उसका भी एक अच्छा बजट बन रहा है, आपके पास एक अच्छी सेविंग बनेगी और जो आपने अकाउंट में सेव करके रखा है, आपके एटीएम कार्ड्स में सेव करके रखा है, उससे भी आपके पास एक अच्छी सेविंग बन जाएगी। आपको फ्यूचर में कुछ अच्छा एक्सपेंस करना हो, आप इन पैसों का यूज कर पाएंगे या फिर कुछ भी ईएमआईज या प्रीमियम आपको पे करना हो तो आप इन्हीं पैसों का यूज कर पाएंगे। या कोई आपको सडन आपके ऊपर कोई कैजुअलिटी या कुछ ऐसा एक्सपेंस आ जाता है, जो घर में कोई ऐसा फंक्शन आता है, तो इसमें आपको पैनिक नहीं होना पड़ेगा और आप बहुत स्मूथली अपने हर एक एक्सपेंस को मैनेज कर पाएंगे। अगर आपके बच्चे बाहर हैं, उनके साथ ही कोई प्रॉब्लम है या अगर उन्हें पढ़ाई में ज्यादा खर्च लग रहा है तो भी इस बजट के थ्रू वो बहुत इजीली मैनेज हो जाएगा और आपका स्ट्रेस बिल्कुल ही हैंडल रहेगा और आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे और आपके परिवार का माहौल भी बिल्कुल ही अच्छा रहेगा। मेरा ये प्रेजेंटेशन
उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम या तो हाफ हो गई है या थोड़ी बहुत आ रही है। मैं बहुत दुखी हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे समाज में जिनके पास आज के डेट में इस लॉकडाउन के सिचुएशन में एक भी रुपए की इनकम नहीं हो पा रही है और बहुत दुखद स्थिति है कि वो आत्महत्या करने के लिए उतारू हो गए हैं। और हम ईश्वर से कामना कर सकते हैं कि उनकी ये परिस्थिति में जल्दी से जल्दी सुधार आए और हमारा देश भी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। थैंक यू। मेरे इस प्रेजेंटेशन को आप बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपको और भी सारी वीडियोस आगे अपलोड होती रहेंगी। थैंक यू सो मच। लॉकडाउन में बजट को लेकर के काफ़ी तनातनी है। कपल्स के बीच में डोमेस्टिक वायलेंस एंड सुसाइडल टेंडेंसीज भी डेवलप हो गई हैं। हस्बैंड वाइफ या पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर भी हाथ उठा दे रहे हैं और